वैली ऑफ द किंग्स के अंदर समय की रेत के नीचे छुपा हुआ एक मकबरा है जिसने लगभग एक सदी से दुनिया को मोहित किया हुआ है। यह मिस्र के राजा तूतनखामुन का आखिरी आरामगाह है, जिनका राज दुखद रूप से बहुत जल्दी खत्म हो गया था। 1922 में उनकी कब्र की खोज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, जिससे प्राचीन मिस्र के प्रति एक ऐसा आकर्षण पैदा हुआ जो आज तक कायम है। क्षेत्र के कई अन्य शाही मकबरों के विपरीत तूतनखामुन का मकबरा लगभग अबाधित पड़ा था, जो प्राचीन अजूबों का खजाना था। गोल्डन चैरियट्स, एक्सक्विजिट ज्वेलरी, यहां तक कि रोजमर्रा की चीजें भी प्राचीन मिस्र में जीवन की एक विशद तस्वीर पेश करती हैं। इस आर्कियोलॉजिकल मार्वल के केंद्र में बेरियल चेंबर था, जहां गिल्डेड श्राइन्स और सार्कोफेजी के भीतर बॉय किंग की मम्मी रखी हुई थी। खोज की भव्यता और पैमाना लुभावने थे, लेकिन जल्द ही एक भयानक प्रकृति की फुसफुसाहट शुरू हुई। लोग कर्स की बात करने लगे। मकबरे की दीवारों पर उकेरी गई एक प्राचीन चेतावनी, जो फिरौन की शाश्वत नींद में खलल डालने वालों पर कयामत ढाने की धमकी देती है। आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक के लिए मंच तैयार किया गया था। मौत उन पर कहर बरपाएगी जो फिरौन की शांति भंग करते हैं। यह द्रुतशीतन शिलालेख या कहानियां तो यही कहती थीं। तूतनखामुन के मकबरे की दीवारों को सुशोभित करती थीं, जो आने वाले दुर्भाग्य का अग्रदूत था। मकबरे में प्रवेश करने के कुछ ही महीनों बाद खुदाई के धनी संरक्षक लॉर्ड कार्नरवोन की आकस्मिक मृत्यु ने अंधविश्वास की आग में घी डालने का काम किया। दुनिया भर के अखबारों ने कहानी को हवा दी। एक फिरौन के बदले और मकबरे में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करने वाले एक घातक श्राप के किस्से बुने। क्या ये मौतें महज संयोग थीं या खेल में कुछ और भयावह था? कहानियां अलग अलग थीं। कुछ का दावा था कि श्राप जहरीले बीजाणुओं या प्राचीन जाल का परिणाम था, तो कुछ ने इसका श्रेय अलौकिक शक्तियों को दिया। स्पष्टीकरण जो भी हो, राजा तूत के श्राप की किंवदंती ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। पहले से ही मनोरम कहानी में साजिश की एक और परत जोड़ दी। सनसनीखेज सुर्खियों और शापों की फुसफुसाहट के अलावा तूतनखामुन के मकबरे की खोज ने एक युवा फिरौन के जीवन और मृत्यु में एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की। उनका शासनकाल हालांकि संक्षिप्त था, मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय पर आया, जो धार्मिक उथल-पुथल और राजनीतिक साजिशों से चिह्नित था। तूतनखामुन खुद इस अशांत दौर की उपज थे, जो 9 साल की उम्र में ही सिंहासन पर बैठ गए थे। उनके मकबरे के भीतर पाई गई कलाकृतियां धन, शक्ति और प्राचीन मिस्र में मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में विश्वासों की एक आकर्षक कहानी कहती है। बॉय किंग ऐसी वस्तुओं से घिरा हुआ था जो अगली दुनिया में उसकी यात्रा को आसान बनाने के लिए थी, जिसमें गोल्डन चैरियट्स और खेल के बोर्ड से लेकर बारीक क्राफ्टेड फर्नीचर और हथियार शामिल थे। उनके मम्मीकृत अवशेष सदियों से सावधानीपूर्वक संरक्षित दुनिया की सबसे स्थायी सभ्यताओं में से एक के अंतिम संस्कार प्रथाओं और मान्यताओं में एक खिड़की प्रदान करते हैं। सेक्शन 4, द फेरोज कर्स, फैक्ट और फिक्शन। लगातार अफवाहों और सनसनीखेज कहानियों के बावजूद वैज्ञानिक विश्लेषण ने एक शाब्दिक अभिशाप के विचार को खारिज कर दिया है। अभिशाप के लिए जिम्मेदार कई मौतें उन व्यक्तियों की थीं जो पहले से ही बुजुर्ग थे या खराब स्वास्थ्य में थे। उदाहरण के लिए लॉर्ड कार्नरवोन को बीमारी का इतिहास था और उनकी मृत्यु से कुछ साल पहले ही एक गंभीर कार दुर्घटना हुई थी। जहरीले बीजाणुओं का विचार, जबकि दिलचस्प है, विशेषज्ञों द्वारा भी खारिज कर दिया गया है। मकबरा सदियों से सीलबंद, सूखा और अच्छी तरह हवादार था, जिससे यह संभावना नहीं थी कि ऐसे विष बच सकते थे। जबकि एक तामसिक फिरौन के श्राप की धारणा एक मनोरम कथा हो सकती है, वास्तविकता कहीं अधिक सांसारिक होने की संभावना है। सेक्शन 5, द एंड्यूरिंग अल्यूर ऑफ तूतनखामुन। अपनी खोज के लगभग एक सदी बाद तूतनखामुन का मकबरा मोहित और साजिश करना जारी रखता है। रहस्य और त्रासदी में डूबी बॉय किंग की कहानी ने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। उनके खजाने सावधानीपूर्वक तैयार किए गए और संरक्षित एक दूर के अतीत के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं, जो इतिहास की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जबकि अभिशाप एक मिथक हो सकता है, तूतनखामुन की विरासत बहुत वास्तविक है।
उनका मकबरा मानव सरलता की शक्ति, प्राचीन रहस्यों के स्थायी आकर्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे साझा इतिहास को संरक्षित करने के महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है।